नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, केरला लोकल बॉडी इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट जो है कि घोषित कर दिया गया है। कल दिन भर काउंटिंग चली और शाम तक, रात तक काउंटिंग चलती रही, देर रात तक। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है कल रात में ही घोषित किए गए हैं और हम आपको आज बता देते हैं कि कौन सी पार्टी को इसमें जीत मिली, कौन सा गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। केरल में मेन गठबंधन जो 3 हैं, एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए, इन्हीं के बीच जो है कि टक्कर थी। इसमें ग्राम पंचायत की 941 सीटें, ब्लॉक पंचायत की 152 सीटें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की 14 सीटें और म्यूनसिपैलिटीज़ की 86 सीटें, कॉरपोरेशन की 6 सीटें थीं, जिसके लिए ये चुनाव हुए थे। अगर देखा जाए चुनाव के लिहाज से तो ये जो विधानसभा का 2021 में चुनाव होने वाला है, उसका ये सेमीफाइनल था और इस सेमीफाइनल चुनाव में एलडीएफ यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट वहाँ पे सीपीएम की है, उसको जीत मिली है, उसके पूरे गठबंधन को, एलडीएफ को यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल चुनाव जो है कि एलडीएफ ने जीत लिया है। सबसे पहले कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, कॉरपोरेशन में टोटल जो है कि 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में अगर हम बात करें यूडीएफ की, तो यूडीएफ के खाते में 3 सीटें गई हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यूडीएफ को केवल 1 सीट पर मेजॉरिटी मिली है, 2 सीट पर मेजॉरिटी नहीं मिली है, 2 सीटें हंग हुई हैं। और एलडीएफ के भी खाते में 3 सीटें गई हैं और एलडीएफ ने इन तीनों सीटों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, यानी मेजॉरिटी में है। तो जिन 2 सीटों पर मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन यूडीएफ उस पर सबसे बड़ा जो है कि गठबंधन बन के उभरा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन 2 सीटों पर जिन पर मेजॉरिटी यूडीएफ को नहीं मिली है, उसमें एलडीएफ कामयाब हो जाएगी। निर्दलीयों को मिलाकर एलडीएफ अपना जो है कि अध्यक्ष बना सकती है। म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 86 सीटें हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में, जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें गई हैं, यूडीएफ के खाते में 45 सीटें गई हैं और एलडीएफ के खाते में 35 सीटें गई हैं। अदर्स के खाते में 2 सीटें गई है। यानी म्यूनसिपैलिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो है कि सीटें यूडीएफ के खाते में आई, यानी यूडीएफ ने म्यूनसिपैलिटीज़ में विजय हासिल की है और एलडीएफ दूसरे नंबर पे 35 सीटें लेकर रही। डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करें यानी जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में टोटल 14 सीटें हैं और यूडीएफ के खाते में 4 सीटें आई हैं, एलडीएफ के खाते में 10 सीटें आई हैं। जिला परिषद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जिला परिषद में यूडीएफ ने जो है कि केवल 4 सीटें पाई हैं, वही एलडीएफ ने 10 सीटें पाई हैं। एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली, आदर्श के खाते में भी कोई सीट नहीं गई। तो इस तरीके से जिला परिषद मैक्सिमम ग्रामीण इलाकों का चुनाव होता है। तो ग्रामीण इलाके में जिस तरीके से एलडीएफ को जीत मिली है, इससे स्पष्ट होता है कि एलडीएफ ग्रामीण इलाकों में अभी भी मजबूत है और विधानसभा चुनाव में मजबूत रहेगी। देखिए, ब्लॉक पंचायत है। ब्लॉक पंचायत की बात करें, ब्लॉक पंचायत में टोटल 152 सीटें हैं और 152 सीटों में सबसे ज़्यादा जो सीटें गई हैं वो एलडीएफ के खाते में गई है। एलडीएफ ने 108 सीटें हासिल की हैं, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल किया है। वहीं यूडीएफ के खाते में 44, बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई, अदर्स के खाते में एक भी सीट नहीं गई। तो ब्लॉक पंचायत भी ग्रामीण इलाके का चुनाव होता है और इसमें भी एलडीएफ को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस तरीके से अगर ग्रामीण इलाकों में जो पार्टी मजबूत है, आने वाले विधानसभा चुनाव में वो पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत रहेगी और उसको जीत मिलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको ब्लॉक पंचायत का रिजल्ट बता दिया। अब आपके सामने जो रिजल्ट है वो ग्राम पंचायतों के हैं। ग्राम पंचायत टोटल 941 हैं और 941 में सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतों में जीत मिली है वो एलडीएफ को। एलडीएफ के खाते में 514 सीटें आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एलडीएफ किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में मजबूत है। यूडीएफ को भी ठीक ठाक सीटें 375 सीटें मिली हैं। एनडीए के खाते में 23, अदर्स के खाते में 29 सीटें गई हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।